नमस्कार, मैं रूपा रजक सतीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 9 मई 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है फिल्मों के ज़रिए ज्योतम पैज़र, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। 20वीं शताब्दी के बाद हमारे जीवन को जिस चीज़ ने अधिक प्रभावित किया है वह है फिल्म। फिल्म मनोरंजन का साधन है, परंतु अब आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद और भी स्थिति बदलती जा रही हैं। अब फिल्मों को भी राजनीति का हिस्सा बना लिया और कमाने का साधन। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। देश की आज़ादी के अमृत काल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। अब सियासी लड़ाई के लिए फिल्मों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिल्मों के प्रदर्शन और रोक को लेकर सरकारें और फिल्म निर्माता एक दूसरे पर हमलावर हैं और राजनीतिक दल समारोह पूर्वक ऐसी विवादास्पद फिल्मों को देखने दिखाने का अभिनय में लगे हैं जो सच के नाम पर घृणा पैदा कर रही हैं। फिल्मों के जरिए राजनीतिक लाभ हानि का गणित पुराना है, लेकिन आज़ादी के अमृत काल में ये लोग और ये प्रयोग घातक ही नहीं बल्कि संघातक बन गया। एक ज़माने में किस्सा कुर्सिका के जरिए राजनीति की शुरुआत हुई थी। किस्सा कुर्सिका के बाद आंधी बनी, गांधी बनी, गोडसे ने गांधी को क्यों मारा बनी, सबसे ज़्यादा विवादास्पद फिल्म बनी द कश्मीर फाइल्स। देश के प्रधानमंत्री जी ने तक इस फिल्म के निर्माता को अपने घर बुलाकर सम्मानित किया। द कश्मीर फाइल्स ने न कश्मीर को कुछ फ़ायदा हुआ न कश्मीरियों को फ़ायदा हुआ, सत्तारूढ़ भाजपा को समझ में आ गया कि फिल्में भी सियासत में कुर्सी से चिपके रहने और घृणा फैलाव अभियान में काम आ सकती हैं। यानी इस काम के लिए स्वयं सेवकों की ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की परोक्ष सह से कर्नाटक विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केरल स्टोरी चर्चा में है। भाजपा शासित अनेक सरकारों ने इस फिल्म को कर मुक्त कर दिया है। अनेक भाजपा सरकारों के मंत्री इस फिल्म को अपने कार्यकर्ताओं को मुफ्त में देखने के लिए वैसे ही ठट कर्म कर रहे हैं जैसे कि मन की बात का 100वां एपिसोड सुनवाने के लिए किए गए थे। इस फिल्म के चुनाव पूर्व प्रदर्शन से भाजपा को कितना लाभ और कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, इसका पता चुनाव परिणाम के आने के बाद ही चल पाएगा। किंतु अभी ये पता चल गया कि घृणा फैलाव अभियान के लिए फिल्में एक घातक औजार बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने केरला स्टोरी के प्रदर्शन को प्रतिबंधित कर दिया है। फिल्म के निर्माता इसके खिलाफ अदालत जाना भी चाहिए, क्योंकि किसी फिल्म का प्रदर्शन रोकना फांसीवादी तरीका ही माना और कहा जा सकता है। अगर बंगाल के लोग इस फिल्म को देख लेंगे तो कोई आफत आने वाली नहीं है। फिल्मों से आफत आती भी नहीं है। हाँ, आफत आने का डर ज़रूर लगता है। ऐसे राजनीतिक एजेंडे के तहत बनने वाली फिल्मों से फिल्मकार मालामाल हो जाता है और दर्शक ठगे जाते हैं। वे समझ ही नहीं पाते कि ये फिल्म आखिर किस मकसद से बनाई और दिखाई गई है। आज़ादी के प्रारंभिक दौर में चरित्र आधारित फिल्में बनती थीं। कुछ फिल्में सरकार की परिवार नियोजन नीति के समर्थन में बनी, समाजवाद को लेकर फिल्में बनी, जातिवाद के खिलाफ फिल्में बनी, लेकिन उनके लिए न किसी राजनीतिक दल ने प्रचार किया और न किसी सरकार ने। ये फिल्में सामाजिक सरोकारों के लिए बनाई गई, न कि राजनीतिक सरोकारों के लिए। तब की सरकारों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि फिल्मों के ज़रिए राजनीतिक सरोकार भी साधे जा सकते हैं। सच कहे तो सच के नाम पर विभत्स झूठ परोसने वाली फिल्मों का देश में अच्छा खासा बाज़ार है। फिल्म निर्माताओं ने इस बाज़ार को पहचान लिया। आज वे भाजपा के लिए फिल्में बना रहे हैं और कल मुमकिन है कि वे कांग्रेस समेत अनेक राजनीतिक दलों के लिए भी ऐसी ही फिल्म बनाने लगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हुए ऐसी विवादास्पद फिल्में आराम से बनाई और बेची जा सकती हैं। आर्टिकल 370 भी एक ऐसी ही फिल्म थी। सरकारें इन्हें कर मुक्त करने के लिए हमेशा तैयार दिखाई दी थी। गनीमत है कि इस समय ज़्यादातर फिल्म अभिनेता भाजपा की ओर से संसद से हैं।
अक्षय कुमार जैसे अभिनेता और निर्माता बड़े ही हिम्मत अमली से सरकार के लिए सिनेमा बनाकर अपनी जेबें भर लेते हैं। उन्हें राष्ट्रवादी होने का खिताब मुफ्त में मिलता है। एक ज़माने में मनोज कुमार साहब ये काम बड़ी ही खूबसूरती से करते थे। उन्हें उन दिनों भारत कुमार कहा जाता था। बहरहाल ये बात तय है कि क्या इस तरह के राजनीतिक एजेंडे वाली फिल्मों के निर्माण का सिलसिला कभी रुकेगा या और तेज होगा। मुझे कभी कभी लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह की फिल्मों की बाढ़ आ सकती है। यदि कांग्रेस को मौका मिला तो वो दी गुजरात फाइल्स या डंपर कांड या हनी ट्रैप नाम से फिल्में बनाकर जनता को दिखा सकती हैं। दरअसल फिल्मों की कहानी और संवाद जनता पर सीधा असर करते हैं, नेताओं के भाषणों से भी ज़्यादा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्शक अवचेतन में फिल्में से सीधे जुड़ जाता है। वो भूल जाता है कि वो फिल्म देख रहा है, न कि कोई सत्य कथा पढ़ रहा है। कला के किसी भी माध्यम की उन्नति और अवनति उसके इस्तेमाल के तरीके और मकसद पर निर्भर करती हैं। मैं पिछले दिनों नेटफ्लिक्स पर एक फ़िल्म देख रहा था जो देश के पूर्वी सीमावर्ती भाग में पृथकतावादी आंदोलन को लेकर बनी थी। फिल्म का नाम शायद अनेक था। बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन कोशिश वही सरकार के महिमा मंडन की थी। इस तरह की फिल्में तत्कालिक रूप से राष्ट्रवाद का ज्वार पैदा करती है, जो शीघ्र ही फुस हो जाता है, क्योंकि दर्शक की समझ में आ जाता है कि उसके साथ छल किया गया है। दर्शक की जेब भी कटती है और दिमाग का भी अपहरण करने की कोशिश की जाती है। राजनीतिक एजेंडे के तहत फिल्मों का निर्माण रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये सत्ता के समर्थन का कारोबार है। सेंसर बोर्ड इस तरह की फिल्मों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे में केवल दर्शक का विवेक ही विवेक अग्निहोत्री द्वारा की जाने वाली ठगी को रोक सकता है। दर्शक को खुद तय करना पड़ेगा कि वे कैसी फिल्में देखें और कैसी नहीं। ये दर्शक को ही तय करना है कि वे फिल्मों के ज़रिए अपना ब्रेन वॉश होने दें या नहीं। फिल्में ऐसा माध्यम है जो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। हमारे राजनीतिक दल ने तो रामानंद सागर के टीवी धारावाहिक रामायण और महाभारत तक का राजनीतिक इस्तेमाल करने की घृणित कोशिश की। रामानंद सागर ने भी सपने में अपने धारावाहिकों के इस तरह के राजनीतिक इस्तेमाल की कल्पना भी न की होगी। कभी कभी निर्माता से राजनीतिक एजेंडे के लिए फिल्म बनवाई जाती हैं और कभी कभी ये कोशिश भेड़ चाल में बदल दी जाती हैं। इस समय राष्ट्रवादी फिल्मों के नाम पर घृणा फैलाने वाली फिल्मों का दौर है। इन फिल्मों के ज़रिए हिंदू मुस्लिम के बीच एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये दीवार कौन और दीवार का दौर भी निकल जाएगा। इसलिए घबराने की नहीं बल्कि सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे वायु प्रदूषण होता है वैसे ध्वनि प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है। अब वैसे ही इन्हीं दिनों फिल्म प्रदूषण बढ़ रहा है। इसे रोकने की ज़रूरत है, अन्यथा दर्शक का यानी देश का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मर्ज़ी है आपकी कि आप इस फिल्मी प्रदूषण को बढ़ने दें या रोकें। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। साहित्य का सृजन करते हैं, वो अपने साहित्य में समाज से अधिक होकर के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।